नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दशकों तक चले राजवंशों के शासन ने बाहरी इन्वेडर्स, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो या फिर ब्रिटिश, काफी समय तक घातक रूप से टाल रखा। लेकिन बाद में बर्मा ने असम और मणिपुर पर आक्रमण किया और अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, जिससे बर्मा और ब्रिटिशों के बीच सत्ता की भूख भड़क उठी। इवेंचुअली अंग्रेजों ने कई युद्धों के बाद बर्मा पर विजय प्राप्त की। इन युद्धों को अंग्रेज बर्मी युद्ध कहा जाता है। पहले युद्ध 1824 से 1826 के समापन के साथ ही अंग्रेजों ने असम और मणिपुर पर अधिकार जमा लिया। 24 फरवरी 1826 को ब्रिटिश और बर्मा के मध्य ट्रीटी ऑफ यांदाबो पर हस्ताक्षर हुए, जिससे दोनों ताकतों के बीच तनाव कुछ हद तक कम हो गया। इस संधि के पश्चात अंग्रेज अपने वर्चस्व का विस्तार करने लगे। उन्होंने सबसे पहले कछारी जनजाति द्वारा बसी कछार की भूमि पर कब्जा किया, फिर जयंतिया और खासी की पहाड़ी क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। बाद में असम को पूरी तरह अपने राजनीतिक दायरे में सम्मिलित करते हुए अहोम शासन का समापन कर दिया गया। इससे नागा पहाड़ियों और लुसाई क्षेत्रों को भी अंग्रेजी अधिकार क्षेत्र में मिला लिया गया। उस समय पूर्वोत्तर भारत बंगाल प्रोविंस का एक अभिन्न अंग बन चुका था। फिर भी क्षेत्र के लोगों ने ब्रिटिश गाइडेंस के खिलाफ लगातार विद्रोह की लहर उठाई। प्रारंभिक दौर में ये विद्रोह स्थानीय जनजातीय स्वरूप के थे, परंतु समय के साथ इन विद्रोहों में राष्ट्रवादी भावना आ गई और वो भारत की व्यापक स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इस संघर्ष में पूर्वोत्तर भारत का योगदान अतुलनीय रहा, जहां असम की भगेश्वरी फुकनानी, खासी पहाड़ियों के युतिरोध सिंह, मिजोरम के शूरवीर पासल्टा खुआंगचेरा और मणिपुर की रानी गाइदिन्ललियू समेत कई वीरों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।